हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। बिहार पुलिस वॉल्यूम 2 है, सिपाही भर्ती परीक्षा न्यू बुक है दोस्तों। और इसमें टोटल सेटों की संख्या टोटल 22 सेट है। और यह जो है दोस्तों सेट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आज जो है सेट नंबर 19 होने वाला है। आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करते हैं डेली, इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए दोस्तों सीधा प्रश्न पर। और यहाँ पर देख सकते हैं सेट नंबर 19 और मॉडल प्रैक्टिस सेट। सीधा प्रश्न पाते हैं। और आप सभी दोस्तों मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो आशा करते हैं कि लाइक कर दिए होंगे। प्रश्न होगा, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दोस्तों विलोम शब्द का मतलब बताए थे आप लोगों को, इसका उल्टा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्षणिक। दोस्तों क्षणिक का उल्टा क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, शाश्वत। शाश्वत होगा दोस्तों क्षणिक का विलोम अर्थात इसका उल्टा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात करना है। यहाँ पर दोस्तों सही शब्द ज्ञात करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नतीजा मात्रा। दोस्तों यह जो है सही शब्द है, नतीजा मात्रा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्वाची है? दोस्तों पर्वाची का मतलब होता है सेम। जैसे आप लोग को बता दें जल को क्या कहता है, पानी कहता है, उसी प्रकार दोस्तों अंधकार को क्या कहेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वांत। अंधकार को ध्वांत कहेंगे। अगला प्रश्न 4 नंबर क्वेश्चन, सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास। यह जो है शुद्ध है दोस्तों, सही बर्तनी है, विकास ही है इसका आंसर सी। अगला प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। तो प्रश्न होगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप से क्या करे, व्यक्त करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1, बेकार की बातें करना, जो कि यही दोस्तों यहाँ पर सही अर्थ व्यक्त करता है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है दोस्तों, इधर उधर की हकना। इधर उधर की हकना दोस्तों यह जो है इसका जो सही अर्थ है, बेकार की बातें करना। अगला प्रश्न है, नशीला। नशीला दोस्तों शब्द का कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। आइए आप लोग को बताते हैं। प्रत्यय का मतलब होता है बाद में, और उपसर्ग का मतलब होता है पहले। तो यहाँ पर प्रत्यय का मतलब बाद में। तो नशीला में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है? आप लोग इसको संधि विच्छेद के तौर पर बनाइए तो सीधा आएगा दोस्तों नशीला। 2 या 4 बार आप लोग बोलिएगा नशीला नशीला। ईला आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग कहेगा हाँ नशीला। ईला आ रहा है तो यहाँ पर देखिए ईला है, तो ईला ही प्रत्यय है नशीला। बिल्कुल आसान है दोस्तों। अगला प्रश्न, व्याघ्र शब्द का तद्भव अर्थात हिंदी रूप में आया है, उसी को दोस्तों चूज करेंगे। इसका आंसर सी, बाघ। तद्भव का मतलब हिंदी, तो बाघ ही है दोस्तों इसका सही आंसर। और बाकी सब दोस्तों तत्सम का उदाहरण है। अगला प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात करना है। आइए देखते हैं संधि विच्छेद कौन सा है। दोस्तों संचय का संधि विच्छेद करना है, संचय। बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों संचय, इसे 2 बराबर भागों में बांटकर दोस्तों संधि विच्छेद कीजिए। 2 बराबर भागों में ऐसा संधि विच्छेद कीजिए कि 2 बराबर भागों में बांटने का प्रयास करें। देखिए संचय, सम जोड़ चय आ रहा है दोस्तों, समचय पहला विकल्प। और यहाँ तीसरा विकल्प में दोस्तों इसी में कोई आंसर है। तो देखिए समचय, यहाँ पर डबल म है दोस्तों, एक आधा म एक पूरा म, यह तो नहीं होगा। तो समचय, संचय, सम जोड़ चय, इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? सही शब्द चुनना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो इसका आंसर सी, लोहार। आप लोग जानते होंगे कि जो व्यक्ति लोहे को पीटता है वह क्या कहलाता है? लोहार कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में से मिश्र वाक्य का ज्ञात करना। बिल्कुल आसान है दोस्तों मिश्र वाक्य के बारे में। आइए बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बताते हैं, रुकिए 2 मिनट। और यहाँ देखिए,
पहला लिखा है उनका सम्मान कोई नहीं करता, इसलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए इसलिए वह झूठ बोलते हैं। दोस्तों पहला विकल्प मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए इसलिए लगा है दोस्तों, पर इसलिए ये सब दोस्तों लगा हो वह जो है संयुक्त संयुक्त वाक्य कहलाता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसलिए लगा है दोस्तों, तो यह जो है संयुक्त वाक्य उदाहरण हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों हो बी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मिश्र वाक्य का मतलब होता है ना दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप लोग बताते हैं, जैसे मतलब जो वाक्य होता है ना, जैसे वाक्य होता है ना, जैसे लेंदी देखता है, लेंदी समझते हैं ना, लेंदी या भादा जैसा दोस्तों वाक्य होता है मिश्र वाक्य समझने का। यही आप लोग को एक ट्रिक बता रहे हैं, जो भादा दिखे और लेंदी देखे वही दोस्तों आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य का उदाहरण। यहाँ पर देखिए वो जो झूठ व्यक्ति होते हैं, ऐसे लग रहा है दोस्तों जैसे भादा जैसा दिख रहा है, जो झूठ व्यक्ति होते हैं उनका कोई भी सम्मान नहीं करता, ऐसे लगता है कि लेंदी जैसा। इसका आंसर बी, और इसका आंसर बी ही दोस्तों सही है आंसर। अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, जनता को कहा शक्तिशाली। दोस्तों अब हम लोग जीके जीएस पर आएंगे। प्रथम क्वेश्चन, अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करते हैं, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? प्रथम भाषाई राज्य, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी, आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। आप लोग जानते होंगे प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश है, आप लोग इस क्वेश्चन से अच्छी तरह दोस्तों परिचित होंगे। अगला प्रश्न है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? वह कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी 1931 में दोस्तों भाग लिए थे। आप लोग इसे याद रखिएगा, 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम दोस्तों गोलमेज सम्मेलन 30 में हुआ था, दूसरा 31 में हुआ था, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मांग वक्र कब अंतरिक्ष नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा जूम करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है, जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है तब मांग वक्र कब अंतरित होता है? अंतरित नहीं होता है दोस्तों, सॉरी, मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है? तो अंतरित नहीं होता है जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है तब। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, हरिसेन द्वारा बनाया गया था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है हरिसेन द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे सम्मोहित करेंगे? बिल्कुल आसान है दोस्तों, आइए आप लोग को सही बताते हैं आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह के मिलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है दोस्तों? ये दोस्तों पहला वाला सेट में दोस्तों था, सेट 18 में जहाँ तक उम्मीद था कि उस सेट में दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है अभिप्राय से संबंधित कोई क्वेश्चन था, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का क्या? सह अस्तित्व। अगला प्रश्न, किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, शुम्पीटर दोस्तों याद रखिएगा, शुम्पीटर। भारत में प्रथम जौ मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नीलगिरी में स्थापना किया गया था। प्रथम जौ मंडल रिजर्व जो है स्थापना कहाँ हुई थी? नीलगिरी में हुई थी दोस्तों, याद रखिए। जब एक वस्तु के एवजी की कीमत कम होती है तो एक्स की मांग, तो इसका सही आंसर ऑप्शन है कम हो जाती है। कीमत विश्लेषण में समय तत्व किसने शुरू किया था?
कीमत विशेषण में समय तत्व किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दोस्तों यह शुरू किया गया था। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटित थी दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, हर एग्जाम में दोस्तों इस क्वेश्चन दोस्तों रिपीट करते रहते हैं। इसका आंसर दोस्तों बी कलकत्ता में दोस्तों यह जो है ब्लैक होल घटना दोस्तों घटित हुई थी कलकत्ता में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? निर्वाचन आयोग से इसका आंसर डी अनुच्छेद 324 अनुच्छेद 324 संबंधित है। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन है ग्लेशियर, जो कि यह मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय है ग्लेशियर। अगला प्रश्न एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। और राष्ट्रकूट शासक क्या है? कृष्ण प्रथम है राष्ट्रकूट शासक। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा नदी हिमालय के पार से निकलती है? हिमालय के पार से इसका आंसर बी सिंधु नदी, जो कि हिमालय के पार से निकलती है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है दीवान ए कोहिन विख्यात कृषि विभाग है, जो कि बिल्कुल सही है। किसके द्वारा बनाया गया था? बहुत अच्छा, इसका सही आंसर ऑप्शन एक मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवान ए कोहिन, जो कि कृषि विभाग से संबंधित है और इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में किस चित्रकार को नादिर उल औस्त्रा की उपाधि दी गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मंसूर। दोस्तों मंसूर याद रखिएगा। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को मंसूर को दोस्तों नादिर उल औस्त्रा की उपाधि दी गई थी? मंसूर को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 के दोस्तों ए, जो कि है जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी संघ राज्य के बीच शक्ति का वितरण से संबंधित है। यह 7वीं अनुसूची आप लोग याद रखिएगा, संघ और राज्यों के बीच का शक्ति का वितरण से संबंधित है 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न 55 नंबर क्वेश्चन हालांकि ऐसा कोई एकल सिद्धांत नहीं है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सके, तथापि उसके दौरान पृथ्वी और समुद्र के विशिष्ट तापमान हो मुख्य प्रणाली मानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन तो लॉन्ग है, इसका आंसर भी गर्मी के महीने में, याद रखिएगा गर्मी के महीने में। अगला प्रश्न दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पर क्वेश्चन एक बार दोस्तों फिर से पढ़ लीजिए, ये जो है इसका ऑप्शन थोड़ा नीचे है। निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय के सलाहकार अधिकारिता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, ये जो है कानून अथवा राज्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति से यह जो है संबंधित है दोस्तों। और यहाँ पर क्वेश्चन यही था, एक बार देख लीजिए दोस्तों फिर से। निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय के सलाहकार अधिकारिता से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मानने के भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। क्वेश्चन समझ गए हों दोस्तों, और आंसर भी। अगला प्रश्न है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी वह औद्योगिक क्रांति थी आधुनिक युग में, याद रखिएगा। प्रश्न होगा नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? इसका सही आंसर 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर सी कृष्णा नदी पर अवस्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। अगला प्रश्न है किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है
वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दोस्तों एक, महात्मा गांधी। क्वेश्चन दोस्तों महात्मा गांधी इसका आंसर है। और फिर से पढ़ते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। किसने कहा, ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है। महात्मा गांधी द्वारा यह कहा गया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा, कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम हो। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर। यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर हैमिल्टन द्वारा कहा गया था, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न होगा, स्लीपर जंतुक इसे दोस्तों एनिमल्यूब्यूलर किसका सामान्य नाम है। सामान्य नाम बताना है, इसका आंसर है पैरामीशियम का यह सामान्य नाम है। अगला प्रश्न है, चूड़ी के कहाँ तक पहुँचने पर उसका निरस्त होता है। क्वेश्चन है दोस्तों, चूड़ी के कहाँ तक पहुँचने पर उसका निरस्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है निरसन बिंदु। निरसन बिंदु दोस्तों याद रखिएगा, ये नया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न होगा, पोप्सवाही पोलोएम परिवहन के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और सही कथन को ही चुनना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पोलोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। पोलोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग है, एडजस्ट कर लीजिएगा। पोषवाही पोलोएम परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और सही कथन है इसका आंसर डी, पोलोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पौधे के हार्मोन्स गलत युग में है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर एक दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पौधे के हार्मोन्स गलत बताना था। इसका आंसर जो है कि गलत है, जो कि पौधे के हार्मोन्स में सही देख लेते हैं, ऑक्सिन, एपिकल और डोमिनेस। और यहाँ पर साइटोकाइनिन, सीनेसिंस, और डी में है जिब्रेलियंस, बर्ड और सीड्स डोरमेंसी। अगला प्रश्न है 65 नंबर क्वेश्चन, C3 पौधे में O2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के निषेधन को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, वारबर्ग प्रभाव के नाम से जाना जाता है, वारबर्ग प्रभाव कहते हैं। जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दुगना हो जाता है तो उस ऊष्मा की हानि दर कितनी हो जाएगी। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, दुगनी हो जाएगी। फिर से क्वेश्चन, जब तरल और उसके आसपास के बीच तापमान अंतर दुगनी तो वह ऊष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी। इसका आंसर बी, दुगनी हो जाएगी दोस्तों, दुगनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयन में डी संक्रमण के कारण रंग नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी है MnO और -4 है, याद रखिए MnO -4। अगला प्रश्न 68 नंबर क्वेश्चन, AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन में Cl2 मिलाना किसका उदाहरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, फुलरीन दोस्तों, फुलरीन निम्नलिखित में से किसका अपरूप है। अपरूप बताना है फुलरीन का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन का अपरूप है दोस्तों, कार्बन का अपरूप है। प्रश्न होगा, ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्नलिखित किस ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, पवन ऊर्जा पर दोस्तों यह निर्भर होता है ग्लाइडर अपने उड़ान के लिए। अगला प्रश्न 71 नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है।
इसका सही आंसर ऑप्शन बी शून्य होता है दोस्तों, शून्य होता है। जीन के जिस समूह की क्रिया को डीएनए साइड से समन्वित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन एक ओपेरॉन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ओपेरॉन। क्वेश्चन फिर से, जीन के जिस समूह की क्रिया को डीएनए साइड से समन्वित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ओपेरॉन के नाम से दोस्तों जाना जाता है या कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस में M3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक एन, एन याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी सेक्स से जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हीमोफीलिया दोस्तों। क्वेश्चन फिर से, हीमोफीलिया है। मनुष्य के निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी सेक्स से जुड़ी हुई है? तो यह जुड़ी हुई है दोस्तों हीमोफीलिया से जुड़ी है। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हीमोफीलिया। आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ताम्र पदार्थ हवा में खुले रहने पर किसके निर्माण के कारण हरे रंग हो जाते हैं दोस्तों? हरे रंग, ताम्र पदार्थ अर्थात तांबा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CuCO3 इंटू Cu और हो रहा है OH2 के कारण दोस्तों हरे रंग हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ऑक्सलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल नहीं दोस्तों, ऑक्सलिक अम्ल है और निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पालक में पाया जाता है दोस्तों, पालक में, पालक याद रखिए। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्रंथि दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन फिर से ताकि आप लोग समझ लीजिए दोस्तों एक बार और, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं? इसका आंसर डी पिट्यूटरी ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मेढकों में रूपांतरण को नियंत्रण किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थायरॉक्सिन में। तो मेढकों में रूपांतरण को नियंत्रित किया जाता है थायरॉक्सिन में, थायरॉक्सिन याद रखिए। अगला प्रश्न 79 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों भरना है, तो आइए इसे भरते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भरना है, जो यहाँ पर आप लोग पहले बता दें, इसका सही आंसर हो जाएगा डी पानी, और पानी दोस्तों भरना है। 79 नंबर क्वेश्चन है, पानी भरना है। तो देखिए पानी यहाँ पर है दोस्तों, पानी कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं। पानी कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, इसका आंसर डी पानी। आइए 80 नंबर क्वेश्चन, दंत इनेमल निम्नलिखित में से बनता है, किसके कारण बनता है? इसका आंसर सी कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट के कारण दोस्तों दंत इमेल जो बनता है कैल्शियम फास्फेट से ही बनता है। अगला प्रश्न, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में सूक्ष्म बर्फ के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ के नाम से जाना जाता है। रक्त में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारणों से प्रभावित होता है। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? गलत को चुना है अर्थात उससे संबंधित नहीं है। इसका आंसर दोस्तों डी, और डी में क्या है? यहाँ पर यादाश्त जाना, जो कि यह जो है दोस्तों संबंधित नहीं है। बाकी रक्त की कमी, आयरन की कमी और यहाँ पर दोस्तों गर्भावस्था, ये सभी दोस्तों संबंधित है। आप लोग क्वेश्चन नहीं समझे हो तो फिर से देख लीजिए। रक्त में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारणों से प्रभावित होते हैं और वो जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा, या दाह जो कि सम्मिलित नहीं है। बाकी रक्त की कमी, आयरन की कमी और गर्भावस्था
ये सभी संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई क्वेश्चन दोस्तों लॉन्ग है, स्क्रीन पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। सूंघने वाले संकेत निम्नलिखित में से परिवर्तन दर्शाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी गंध। सूंघने वाले संकेत जो है परिवर्तन को दर्शाते हैं, गंध को। इसका आंसर डी गंध। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों एक हेंस हेंस क्रिश्चियन वेर्स्टेड द्वारा यह जो है विद्युत चुम्बकीय की खोज किया गया था। हेंस क्रिश्चियन वेर्स्टेड द्वारा किया गया था। आइए प्रश्न पर दोस्तों यहाँ पर भरना है, 85 नंबर क्वेश्चन होगा। तो आइए पहले देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकेशन। ग्लाइकेशन आप लोग इस आंसर को याद रखिए और क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर ग्लाइकेशन ग्लूकोज और प्रोटीन, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड जैसे घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइमी प्रतिक्रिया होते हैं। समझ गए हैं दोस्तों क्वेश्चन को। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अरबिंदो घोष का जन्म कोलकाता में कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 15 अगस्त 1872 को दोस्तों अरबिंदो घोष की जो है जन्म हुआ था कलकत्ता में। यह जो है 15 अगस्त 1872 में दोस्तों हुआ था। आइए अगले प्रश्न पर। सीमांत लागत प्रत्यक्ष रूप से किसके बराबर होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा किसके बराबर होती है? इसका आंसर डी परिवर्तन लागत के बराबर होता है। परिवर्तनीय लागत के बराबर दोस्तों यहाँ पर परिवर्तनीय लागत के बराबर सीमांत लागत प्रत्यक्ष रूप से किसके बराबर होती है? तो यह जो है परिवर्तनीय लागत के बराबर होती है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल, तो पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में कब हुआ था दोस्तों यह जो घटना हुआ था? इसका आंसर एक 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। अगला प्रश्न होगा, मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में उनके योगदान के लिए पेशहर्स्ट के द्वारा केसर हिंद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह जो है किनके द्वारा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वारा से यह जो है सम्मान किया गया था। केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को लॉर्ड हार्डिंग द्वारा दिया गया था। बिल्कुल राइट आंसर है इसका आंसर बी। आइए 90 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। रावी नदी का यहाँ पर दोस्तों वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम, इसका सही आंसर ऑप्शन बी पोर्सनी, और पोर्सनी जो है रावी नदी का वैदिक नाम है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर भरना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुलसीदास। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तुलसीदास ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी, तुलसीदास द्वारा किया गया था। प्रश्न होगा, कुंभ मेला हर तीसरे वर्ष 4 स्थानों में से एक स्थान पर बारी बारी से आयोजित, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा इन स्थानों में एक नहीं है दोस्तों जहाँ नहीं होता है कुंभ मेला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी में है पूना, जो कि यहाँ नहीं होता है। हरिद्वार में होता है, उज्जैन में होता है, इलाहाबाद जो कि प्रयाग में होता है, और पुणे में नहीं होता है, इसलिए गलत नहीं चुना था। भारत में उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी लीला सेठ। भारत में उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। अगला प्रश्न फिर यह भरना दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, जो कि बुद्धचरित। तो देखिएगा दोस्तों बुद्धचरित अश्व घोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है, क्योंकि यह जो है बुद्धचरित है और अश्व घोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है, जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निवारण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें बुद्धचरित में दोस्तों वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस बताना है मनाया जाता है कब? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 24 जनवरी को मनाया जाता है
राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। फंग नोन कोन्या किस राज्य से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नागालैंड। आइए 97 नंबर क्वेश्चन करेंट अफेयर्स। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 किस देश की जनसंख्या गिरावट आई है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी जापान की जनसंख्या में दोस्तों गिरावट आई है। दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों करेंट अफेयर्स दोस्तों पुराना है इसलिए दोस्तों इसे आप लोग याद नहीं रखिएगा। किस वर्ष तक भारत की जीडीपी 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वर्ष 2030 तक। पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। 100 नंबर क्वेश्चन है थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल 27 पदक जीतकर कौन सा स्थान पर रहा? 2023 का जो है करंट अफेयर्स है तो 2023 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में भारत कुल 27 पदक जीतकर कौन सा स्थान पर? यह तीसरे स्थान पर। इसका आंसर सी। दोस्तों क्वेश्चन हुआ मेरा समाप्त। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करते हैं। आप लोग डेली देखने का प्रयास जरूर कीजिए दोस्तों। आप लोग को एग्जाम निकालना है तो डेली सेट लगाना है दोस्तों। सेट लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, फिर जल्द कर सेट आएंगे।